आगाज से ज़िमनी इंतखाबात से करते हैं तो कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में बड़ा इंतखाबी दंगल। हुकूमत इत्तेहाद पीडीएम के उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल है तहरीके इंसाफ। इमरान खान 8 में से 7 हलकों पर तो खुद उम्मीदवार है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो कि बगैर किसी रुकावट के 5 बजे तक जारी रहेगा। किसी भी वक्फे के बगैर पोलिंग सारा दिन लोग कर सकेंगे। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें पीटीआई के अरकान के इस्तीफों के बायस खाली हुई थी, जिन पर आज इंतखाब हो रहा है। कौमी असम्बली की 8 और 3 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहे हैं। मर्दान, चारसदा, पिशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मुल्तान और कराची के 2 हलकों मलीर और कोरंगी में कौमी असम्बली के हलकों के लिए पोलिंग जारी है। पंजाब असम्बली के 3 हलकों शेखपुरा, खानेवाल और भावलनगर में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग की खास बात, पीटीआई सरबराह इमरान खान कौमी असम्बली के 8 में से 7 हलकों में उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद से आबिद शेर अली, चारसदा से अमल वली खान और पिशावर से गुलाम अहमद बलोर भी इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ ज़ा गिलानी के बेटे और शाह महमूद कुरैशी की बेटी के दरमियान मुकाबला है। 11 हलकों में मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 2937 पोलिंग स्टेशन में से 747 इंतहाई हसास और 694 हसास करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग अमन के साथ जारी है, लेकिन बाज़ मकामात पर पीटीआई और मुखालिफ उम्मीदवारों के हामियों में झगड़े भी रिपोर्ट हुए हैं। चंद मकामात पर पोलिंग को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन है, लेकिन बाज़ मकामात पर मुखालिफ उम्मीदवारों में कशीदगी और इंतखाबी बेकायदगियाँ देखने में आई। NA-31 पिशावर में म्यूनिसिपल इंटर गर्ल्स कॉलेज पोलिंग स्टेशन में पीटीआई MPA आसिफ खान की आमद पर इश्तियाल फैल गया। ANP ने एहतजाज किया। हंगामा आराई के बायस पोलिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। उधर खानेवाल में पोलिंग स्टेशन नंबर 52 पर नून लीग और पीटीआई कारकुनान में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पोलिंग को रोकना पड़ा। मुल्तान के खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 72 में वोट डालने की तरगीब देने और मोबाइल के इस्तेमाल पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबी अमले ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। चिश्तिया में पोलिंग स्टेशन नंबर 46 पर तहरीके लब्बैक और पीटीआई कारकुनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वोटिंग का अमल रोकना पड़ा। चारसदा के इलाके उमरजई में पोलिंग के दौरान असलहे की नुमाइश करने पर पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। उधर खानेवाल के पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। इमरान खान का मुकाबला 7 उम्मीदवारों से। इमरान खान का बयानिया चलेगा या पीडीएम की होगी जीत। कौमी असम्बली के 8 हलकों में बड़ा इंतखाबी दंगल सच गया है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इमरान खान 7 नशिस्तों पर मुखालिफिन के हैं मद्दे मुकाबिल। NA-157 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार हैं जिनके मद्दे मुकाबिल हैं पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी। और पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब असम्बली के 3 हलकों के लिए भी पोलिंग जारी है और न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज, हर हलके, हर हसास पोलिंग स्टेशन पर नुमाइंदगान मौजूद है। सबसे बड़ी कवरेज के साथ न्यूज़ आपके लिए लेकर आया ये ट्रांसमिशन। कराची से हमारे साथ हफ्सा शकील, पिशावर से है लिहाज अली, मुल्तान से है माजिद क्लासरा, शेखुपुरा से है अली इमरान, चारसदा से जमील खान, मर्दान से है फजल हक। और सबसे पहले हम रुक करते हैं कराची की जानिब और वहां से हमें अपडेट करेंगी हिफ्जा शकील। तो हिफ्जा, आप बताएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अमन व अमान के हवाले से भी बताएगा और पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है उस पर भी अपडेट करें। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA-239 में, जहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,81,000 से ज़ायद है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 3,10,000 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,75,000 के करीब बताई जा रही है। इस वक्त मैं मरकज़ी कैंप में PSP के मौजूद हूँ और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हसान साबिर भी मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा क्या समझ रहे हैं, क्या टर्न ओवर रहेगा और किस तरह पाक सरजमीन पार्टी कितना विन करेगा?
हाँ देखें, ये गैमा गैमी है NA-239 का और ये शाह फैसल का इलाका है जहाँ पर हमारा ये एक मरकजी कैंप ऑफिस का हमने सिलसिला यहाँ पे रखा है। बड़ी तादाद है यहाँ पर। हमारे तमाम वर्कर्स जो हमने पोलिंग स्टेशंस के अंदर अपने पोलिंग एजेंट्स को मुकम्मल तौर पर वहाँ पर तैनात किया हुआ है। हमारे तमाम कैंप्स जो हैं वो खुले हुए हैं। 330 पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के के अंदर और उन तमाम के अंदर जो है हमारी मौजूदगी है। इस वक्त जो है वो क्योंकि 11:30 बजे का टाइम है, इतवार का दिन है, कराची शहर है, जागता देर से है। लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी जगाया जाए क्योंकि ये तब्दीली का वक्त है और हकीकी तब्दीली का वक्त है। ये वो तब्दीली है जिससे दूरस्थ नताइज निकलेंगे और कराची के अवाम को फायदा होगा इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि इनका कहना था कि पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से जो मुंतखब नुमाइंदा वो शारिक जमाल इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका यही कहना है कि लोग जो है वो काफ़ी सुबह का वक्त है, कराची वाले देर से जागते हैं, देर से सोते हैं, तो इस वक्त जो टर्न ओवर है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यही कहते हुए अपील करते हुए दिखाई दिए कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करने के लिए जल्द अज जल्द जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ें। जी ठीक है हिफ्जा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी रुक करती हैं पेशावर का, जहां से हमारे साथ मौजूद है लिहाज अली। लिहाज, आप बताइएगा, पेशावर तो PTI का गढ़ है, वहां पर क्या सिचुएशन है और बताइएगा कि टर्नआउट कितना है अभी तक, क्योंकि अभी तो दिन का आगाज हुआ है। यह है ये हल्का NA-31 पेशावर, मुल्क का तारीखी हल्का। किसी ज़माने में NA-1 का आगाज़ इसी हल्के से होता था। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इस वक्त 8 उम्मीदवार मैदान में 4,73,000 वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 4,77,000 वोटर के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान, अवामी नेशनल पार्टी और PDM के हिमायत याफ्ता गुलाम अहमद बिलोर, जमात इस्लामी की हाजी असलम और दीगर उम्मीदवार जो है उनका मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद अरकान से। टर्न आउट जो तो तकरीबन 11 से लेकर 11:30 तक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन 11:30 के बाद हम देख रहे हैं कि लोग शायद उठना शुरू गए। इतवार का दिन है, टर्न आउट में बेहतरी आना शुरू गई। 2100 के करीब इस पोलिंग स्टेशन नंबर 67 गवर्नमेंट हाई स्कूल नानकपुरा में, यहाँ पर तकरीबन 2100 रजिस्टर वोटर है और अभी तक जो वोटर कास्ट की तादाद है वो तकरीबन 350 के करीब है और मुसलसल इसमें बेहतरी आ रही है। तवक्को की जा रही है कि शाम के वक्त इसमें मजीद बेहतरी देखने में आएगी। जी ठीक है, शाम के वक्त मजीद बेहतरी देखने में आएगी, लिहाजा हमारे साथ रहिएगा। माजिद क्लास्टा, मुल्तान में क्या सूरत हाल है, वहां पर टर्नआउट कैसा देख रहे हैं और क्या आवाम अभी वोट कास्ट करने के लिए निकल आए हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है NA-51 में इलेक्शन की गहमा गहमी भी अरूज पर पहुंचती जा रही है। टर्नआउट की अगर बात करें तो टर्नआउट में जो है वो कदरे बेहतरी आई है। जो 8 बजे पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ था उसमें जो टर्नआउट था वो काफ़ी कम था, लेकिन अब जो स्पोर्टरान है, जो कारकुनान है, वो अब निकल रहे हैं और अपने उम्मीदवार को सपोर्ट भी जो है वो कर रहे हैं। ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन भी इस इलेक्शन में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं और पोलिंग स्टेशन का जो है वो रुख कर रही हैं और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। इस हल्के में अगर कुल वोटर्स की बात करें तो कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 4,62,205 जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। ख़वातीन वोटर्स और मर्द वोटर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और इस हल्के में 264 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। और हसास पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो वो इकदाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ अब रेंजर्स के एहलकार भी जो है वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो तमाम तर सूरत हाल है उसको मॉनिटर भी जो है वो किया जा रहा है। मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर 500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। CPO मुल्तान की जानिब से भी पुलिस एहलकारों को हिदायत जारी की गई है कि वो इस अमल में जो है वो इलेक्शन को पुरअमन तरीके से इनकाद इसका जो है वो ज़रूरी बनाया जाए। और जो मुख्तलिफ जो पार्टी के लीडरान है, अगर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात करें, उन्होंने भी जो है वो दौरा किया है। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करें और कारकुनान को हिदायत भी कर रहे हैं कि वो 5 बजे से पहले जो है वो अपने घरों से बाहर निकलें और वोट का इंतराज करें और जो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ही रहेगा। और वाकई मुल्तान का हल्का जो है वो इस वक्त खासी अहमियत का है। शेखुपुरा का रुख करें तो अली इमरान है हमारे साथ। अली इमरान, आप बताएगा शेखुपुरा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, टर्नआउट कैसा है अभी? हाँ जी बिल्कुल, PP 139 में जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाईवे पोलिंग स्टेशन में। लोग मर्दो ख़वातीन वोटर्स जो है वो यहाँ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं ताकि वो अपना वोट कास्ट करके जो है वो अपने पसंदीदा नुमाइंदे को कामयाब करवा सकें। जहाँ मर्दो ख़वातीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ एक माजूर शख्स मौजूद है जो एक टांग से माजूर है और इसके बावजूद वो अपना
वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है, किस जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम इनसे जानते भाई क्या नाम है आपका? अब्दुर्रज़ाक। ये बताइएगा कि मजदूरी के बावजूद अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना हक अदा करने आया हूँ, कैंडिडेटर को, जो भी कैंडिडेटर है इसको अपना वोट देने आया हूँ ताकि वो हमारे मसले हल कर सकें और आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो। जी बिल्कुल, आपने जाना कि उनका यही कहना है कि मैं इस जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूं कि मैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वो वोट कास्ट करूं ताकि वो मुंतखब होकर हमारे मसाइल को जो है वो हल कर सके। जी, शेखुपुरा से अली इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपसे आगे चलकर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अभी एक अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करें कि शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इलेक्शन पर है, वोटर्स सोच समझकर फैसला करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया है। कहते हैं अवाम कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों की पोलिंग में भरपूर हिस्सा लें, ये आईनी और कानूनी अमल है, अवाम का हक है कि वो किसे मुंतखब करें। ये कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इलेक्शन पर है, इसी वजह से वोटर्स सोच समझ कर फैसला करें। यह कहा गया है वजीर आजम की जानिब से। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों की पोलिंग में भरपूर हिस्सा लें, ये आईनी और कानूनी अमल है, अवाम का हक है कि वो किसे मुंतखब करे। पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद सबसे नबरदाज़मा हूं, यह कहा गया इमरान खान की जानिब से। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां हर फर्द निकले और वोट का हक इस्तेमाल करे। ये मुजरिमों के टोले से हकीकी आज़ादी का रेफरेंडम है। आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनका यह कहना है कि मैं पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद सबसे अकेले नबरदाज़मा हूँ, ज़िमनी इंतखाबात के से अपने ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां हर फर्द निकले और वोट का हक इस्तेमाल करे। यह पैगाम दिया गया है इमरान खान की जानिब से। अब आपको एक मरतबा फिर से लिए चलते हैं अपने नुमाइंदगान की जानिब। आज इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाबात और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल हमने आपको बता दी, मुल्तान से हमें अपडेट किया गया, शेखुपुरा की सूरत हाल हमने आपको बता दी है और बार बार इमरान खान और वज़ीर आज़म दोनों की जानिब से अपील भी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले और अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करें। 4 सद्दा का रुख करें तो जमील खान हमारे साथ वहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जमील, 4 सद्दा की क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी के वोटर्स अभी तक ज्यादा आए हैं और कोई नाखुशगवार वाकया तो रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल पब्लिक हाई स्कूल उमराबाद में, जहाँ पे हल्का इन्हें 24 4 सद्दा का पोलिंग स्टेशन कायम है। मजमूई तौर पर सूरत हाल तकरीबन बेहतर है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमारे साथ प्रेजाइडिंग ऑफिसर मोहम्मद शुएब साहब मौजूद है, उनसे भी जानते हैं सूरत हाल से मुतालिक। बताइएगा सर, मजमूई सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूटीन के मुताबिक जो हमें हिदायत दी गई थी, हमने 8 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट, आप वो आए थे 11, तो 8 बजे हमने एग्जैक्ट पोलिंग स्टार्ट किया और अभी तक हमने हमारे पास जो वोटों की तादाद थे वो थे 1193। तो हमने उसको 3 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया ताकि आने वाले जो वोटर हजरात थे उनको आसानी हो। वोटर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, मजमूई सूरत हाल बेहतर है। अमला है इलेक्शन का, वो उनकी कोशिश है कि वोटरों को सहूलत दे, उनकी मुश्किलात में कमी लाए ताकि यहाँ पे अपना हक़ राय दही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फजले हक की जानिब चलते हैं जो कि मैदान से हमें अपडेट करेंगे। फजले हक, आप बताएगा मैदान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जमील ने 4 सद्दा से तो हमें अपडेट कर दिया, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर टर्नआउट कैसा है? जी बिल्कुल, इन्हें 22 मर्दान 3 पर ज़िमनी इंतखाबात का टाकरा जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और ये बगैर किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको बताता चलूँ कि पोलिंग के लिए 330 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 87 पोलिंग स्टेशन जो है वो मर्दों के लिए है, जबकि 81 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के लिए है, जबकि 162 पोलिंग स्टेशन जो है ना वो कंबाइंड है। इन पोलिंग स्टेशन में 92 पोलिंग स्टेशन जो है ना वो हसास करार दिए गए हैं, जबकि 238 इंतहाई
इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। जबकि इसी तरह 1014 पोलिंग बूथ भी कायम किए गए हैं, जिनमें 560 जो है ना वो मर्दों के लिए है, जबकि 454 जो है ना वो ख़वातीन के लिए है। साथ साथ आपको टर्न आउट के हवाले से आगाह करता चलूँ तो टर्न आउट बदस्तूर जो है ना इंतहाई कम है। तवक्को ये की जा रही थी कि 12 बजे के बाद या 12 बजे तक टर्न आउट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सुबह जिस तरह टर्न आउट रही उसी तरह टर्न आउट है। बाहर जो पार्टियों के कैंप लगे गए हैं, इनमें जमीयत उलमा इस्लाम की इलेक्शन कैंप है, जबकि इसी तरह तहरीक इंसाफ की कैंप भी लगी हुई है। बाहर बहुत जो है ना पुलिस स्टेशनों के बाहर बहुत गहमा गहमी देखने को नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ इसी तरह टर्न आउट नहीं रहा जिस तरह उम्मीद की जा रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फजले हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे मर्दान से। ये सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रखे हैं। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया और इसी तरह से हमें अपडेट करते रहिए। नियो न्यूज़ अपनी सबसे बड़ी ज़िमनी इंतखाबात की ट्रांसमिशन लेकर आया है और हर शहर से जहाँ जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, हर पोलिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मरियम नवाज कहती है आज सब घरों से निकले, वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को खत्म कर दे। मरियम औरंगजेब की जानिब से यह ट्वीट किया गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी लिखा है कि ज़िमनी इंतखाबात साजिशी चालबाज टोले के खिलाफ एक रेफरेंडम है। अवाम मुआशी तरक्की रोजगार को एब्सोल्युटली नॉट बोले और फ्रॉड जत्थे और गुंडों से नबर्द आजमा है अवाम। आज ये कहा गया है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से, जिनका यह कहना है कि वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग को अवाम ने खत्म करना है। बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात की, तो फैसलाबाद के हल्का NA 108 में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं, ये हम जान लेते हैं। साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं और टर्न आउट कैसा है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 108 के पोलिंग स्टेशन नंबर 229 पर, जहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई जो है एहसास जो इस हल्के इस पोलिंग स्टेशन को करार दिया गया। यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि फैसलाबाद के अंदर NA 108 के अंदर जो RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, तमाम टाउन SP और तमाम 106,000 से ज़ायद जो नफरी है 354 पोलिंग स्टेशनों पर तैनात की गई है। जो पुलिस के अफसरान हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर विजिट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि रेंजर और आर्मी की जानब से हल्के के अंदर जो है फ्लैग मार्च भी किया गया और रेंजर के जो दस्ते हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 354 पोलिंग स्टेशन के 281 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है, जिन पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानब से वोट कास्ट करने के लिए आने वाले शहरियों को चेक करने के बाद ही वह पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने दिया जाता है। किसी भी शहरी को मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। तमाम जो शहरी वोट कास्ट करने के लिए आते हैं उनका मोबाइल बाहर जमा कर दिया जाता है और उनको उसके बाद वह पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने दिया जाता है। अगर देखा जाए तो सुबह से न्यू की जो स्क्रीन उस पर देखा जा सकता है, सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी हुआ और पुरअमन रहा, लेकिन टर्न आउट इंतहाई सुस्त रहा है। लेकिन अभी क्योंकि शहरी हल्का यहाँ पे अभी जो वोटर है वो बाहर निकल रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे पोलिंग स्टेशनों में आ रहे हैं। अभी जो पोलिंग स्टेशनों के अंदर मर्द और खवातीन का रश दिखाई दे रहा है, जबकि पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट करते हुए दिखाई दे रहा है और पोलिंग के अमल को देखता है, निगरानी कर रहा है। इसके साथ साथ PTI और नून लीग के जो रहनुमा है वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो वोटर है उनको मोबिलाइज किया जा सके, घरों से निकाला जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट के अमल को जो किस तरह उन्होंने अदा करना और वोटर जो है बाहर निकालने के लिए PTI और नून लीग के दोनों की जो लोकल क़यादत है वो भी गली मोहल्लों में विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पोलिंग अमल इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है। जी ठीक है साजिद, हमारे साथ ही रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पोलिंग का अमल अभी तो आप कह रहे हैं कि इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन था जहां पर आप मौजूद थे। कराची का रुख करें, फैसलाबाद का आपको अपडेट कर दिया। कराची के हल्का NA 239 में पोलिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर कैसे हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमाद यूसुफ। हमाद, सिक्योरिटी से मुतालिक भी बताएगा और पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का टर्न आउट कैसा है, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा।
मैं आपको पता चलूँगा सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 247 के पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। सिक्योरिटी का इंतजामात यहाँ पे सख्त हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ तैनात है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस और रेंजर्स के साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार की भी नफरी यहाँ तैनात है, ताकि जो वोटर्स आ रहे हैं वो पुरअमन तरीके से बिला खौफ जो है वो पोलिंग स्टेशन पर आएँ और अपने हक की रायदही इस्तेमाल करें। यहाँ पर टर्न आउट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से नंबर 100 है, एक 101 है और 130 पोलिंग स्टेशन जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें टर्न आउट जो है मुख्तलिफ है। तीनों का ख़वातीन का जो है यहाँ पे टर्न आउट तीनों पोलिंग स्टेशन पे कम है। 6 से 7 ख़वातीन में पर पोलिंग स्टेशन पे जो है वोट कास्ट किया है। इसके अलावा मर्द हजरात के जो है यहाँ पे मुख्तलिफ है। 100 नंबर का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ 30 जो है मर्दों ने अपने जो है हक रायदही इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 101 पोलिंग स्टेशन पर 45 वोट कास्ट हुए हैं मर्दों के, और 130 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ मर्दों के 22 सिर्फ वोट कास्ट किए गए हैं। यहाँ पे टर्न आउट की तो मैं बता दिया आपको। दीगर जो है पोलिंग स्टेशन का जो सारा अमला है यहाँ पर पुरअमन तरीके से बैठा है और यहाँ पे कोई मुश्किलात का अभी तक यहाँ पे किसी को सामना नहीं है। जी ठीक है, मुश्किलात का कोई सामना नहीं है। अच्छा, हमाद ये बताएगा कि जो वोटर्स वोट कास्ट करने आ रहे हैं, आपकी उनसे कोई गुफ्तगू हुई? वो किसको सपोर्ट करे, किसको वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या कहना था जब वोटर्स वोट कास्ट करने आ रहे हैं? करने आ रहे हैं उनसे हमारी जब बात हुई थी, उनका यही कहना था कि इस वक्त जो जितने भी जो ज़्यादातर यहाँ पर वोटिंग वोटर्स की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर वोट यहाँ पे इमरान खान और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और तीसरे नंबर पर जो यहाँ पे TLP के सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों पार्टियों के यहाँ पर वोटर्स ज़्यादा हैं। जब हमारी बात हुई थी उन्होंने इमरान खान के ज़्यादा लोगों का इमरान खान का कहना था। दूसरी जानिब यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनके भी यहाँ पे चाहने वाले ज़्यादा हैं, वोट कास्ट करें। तीसरे TLP के भी यहाँ पे चाहने वाले ज़्यादा हैं, उनके भी वोटर्स यहाँ पर उनका भी कहना था कि हमने TLP को वोट दिया है। तो इन तीनों जमातों का अभी तक जो है वोटर्स यहाँ पे देखने में आ रहा है। जी 3 जमातों का जो वोटर्स हैं आप बता रहे हैं कि देखने में आ रहे हैं। हमाद हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद से साजिद खान भी हमारे साथ मौजूद है। साजिद, आप बताइएगा फैसलाबाद के अंदर वोटर्स किसको सपोर्ट करने आ रहे हैं, किसके गुन गा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस वक्त तक अभी तक NA 108 के अंदर जो PTI के वोटर हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि नून लीग की जानब से जो उनके रहनुमा हैं वो भी हल्के में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वोटर्स की जो तादाद है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के अंदर PTI की दिखाई दे रही है, जबकि PTI के कैंप भी जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के अंदर PTI के कैंप लगे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर मैं इस जगह पर मौजूद हूँ 229 पे, वहाँ पे नून लीग का मुझे कैंप ही दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस पूरे हल्के की बात की जाए तो वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है, जबकि नून लीग की जानब से ये कहा जा रहा है कि हमारे वोटर जो वो पहले से मोबिलाइज है, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए उनको कैंप की ज़रूरत नहीं है या उनको अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपना वोट कास्ट करने के लिए आएगा। लेकिन इस हल्के में ख़ास तौर पर एक जो कंप्लेंट सामने आ रही है कि जो वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आते हैं, उनका क्या जो साबका इलेक्शन था उसमें तो उनके वोट लिस्टों में थे, लेकिन अब उनके जो लिस्ट में वोट कास्ट करने के लिए तो उनमें उनका नाम ही नहीं है। उस हल्के की जो जितनी भी लिस्ट है उनमें से उनके नाम निकाल दिए गए हैं। अगर उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के साथ रब्ता किया तो उनका भी यही कहना था कि ये गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के जानबूझ के लिस्टों से नाम निकाला गया है। इसकी कि जो कंप्लेन है मुख्तलिफ जो है PTI के रहनुमा उनकी जानब से भी सामने आ रही है कि जो PTI के वोटर सपोर्टर हैं उनके जो नाम है लिस्टों से निकालना ये भी इंतहाई खतरनाक है, जिसकी वजह से PTI के वोटर सपोर्टरों में गुस्सा भी पाया जा रहा है कि जहाँ पे उन्होंने साबका अदवार में वोट कास्ट किया था, अब उस पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के लिए आते हैं तो आगे लिस्टों में नाम ही उनको कहीं दिखाई नहीं देता। जी ठीक है, ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमाद कराची से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाबात की इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बात करते हैं कि रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं कि मुख्तलिफ हल्कों में बेज़ाब्तियों की खबरें आ रही हैं। कराची में हुकूमती अमले के असरअंदाज होने की इतलात भी मिल रही हैं। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि कराची के एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस स्पेशल ब्रांच के लोगों के बैठने की इत्तला मिल रही है। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी मुहिम चलाकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन बताया कि इसने राना सना की इंतखाबी मुहिम का क्या नोटिस लिया है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या कार्रवाई की है, और सुनने में आया है कि सिर्फ नोटिस ही लिया गया है। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या नोटिस ही रहेगा या फिर कोई कार्रवाई भी होगी इनके खिलाफ।
फिर से बात करते हैं फैसलाबाद के हल्का NA 108 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 5 कारखाना बाजार में पोलिंग एजेंट्स और इलेक्शन कमीशन अमले में तल्ख कलामी हुई है। लीगी कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग अमले से पूछे बगैर वोट कास्ट करवा रही है, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स में तकरार के बाद ये मामला अब पुलिस ने जो है वो पुलिस तक पहुंच गया है। ये मामला कहां तक पहुंचा है, हमारे साथ है जवेरिया खान, उनसे बात करते हैं। जवेरिया, अब क्या बीच बचाव करवा दिया गया है? पुलिस तक मामला पहुंचा था, पुलिस ने क्या हल करवाया? बिल्कुल, ये मामला जो है वो पुलिस ने हल तो करवा दिया है, लेकिन वहाँ पर जो है वो दोबारा से यही मामला जो है वो पेश आया और रेंजर्स जो है वहाँ पर तलब कर ली गई है। NA 108 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 कारखाना बाजार में लीगल पोलिंग एजेंट और इलेक्शन कमीशन के अमले में बार बार जो है वो तलब कलामी की शिकायत सामने आ रही है, जिस पर रिटर्निंग पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो इल्जाम आयद किया है कि उनसे पूछे बगैर जो है वो वोट कास्ट जो है वो करवाए जा रहे हैं, जिस पर जो है वो दोनों में तकरार हुई है। पहले तो वहाँ पर जो है पुलिस जो मौजूद होती है पोलिंग स्टेशन पर, उन्होंने वहाँ पर जो है वो मामला हल करवाया, लेकिन जब मामला तो हल करवा दिया, लेकिन अभी भी वही सूरत हाल है। जवेरिया, शुक्रिया, फैसलाबाद से आप हमें अपडेट कर रही थी।